मुल्क के बेहतरीन मुफाद में मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। ISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत को सियासत में घसीटने की कोशिशें दानिस्ता तौर पर तेज़ की गई। सियासी क़यादत, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने बराह रास्त गुफ्तगू की। गैर मुसद्दिक़ा, हत्तक आमेज़ और इश्तिहाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। अफवाज को गैर अखलाक़ी और गैर कानूनी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, शहबाज खानदान पर 40 अरब रुपए करप्शन के केसेस हैं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 375 करोड़ रुपए निकले। शहबाज शरीफ ने आते ही केस की तफ्तीश करने वाले अफसरान को निकाल दिया। एक मोहतरमा फरमाती हैं, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। शरीफ खानदान की तरह कभी किसी को झूठ बोलते नहीं देखा। शहबाज शरीफ कपड़े नहीं उतारना, ड्रामेबाजी का दौर चला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI का लॉन्ग मार्च बिला जवाज़ करार दे दिया। कहा, लॉन्ग मार्च कौम में तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। मुआशी मुश्किलात से निमटने के लिए कौमी यकजहती की ज़रूरत है। हमें ज़ाती मफाद से बालातर होकर कौम की बेहतरी के लिए सोचना होगा। शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं। इमरान खान ने कहा, साजिश से आने वाले डाकुओं की हुकूमत कबूल नहीं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। मौजूदा हुक्मरानों के लिए अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। साजिश में यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक भी शामिल थे। जितनी मर्जी कंटेनर खड़े कर लें, 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद आएंगे। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने क्या आइटम बम बनाया था जो अमेरिका साजिश कर रहा था। फॉरेन फंडिंग लेकर साजिश इमरान खान खुद कर रहे थे। PTI ने मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी दी। इमरान खान की करप्शन के रिकॉर्ड अवाम के सामने आ रहे हैं। फराह खान बचाओ तहरीक से अपनी नालायकी से तवज्जो हटा नहीं सकते। इमरान खान को इक़्तिदार जाने का नहीं, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का गम है। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को गैर मुल्की साजिश का निशाना बनाया गया। मुझे और इमरान खान को 4 माह पहले से पता था कि बाप का बाप कौन है। आसिफ जरदारी के सिवा सारी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना होगा। जिस पर फर्द जुर्म लगनी थी वो चोर डाकू मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। अंदाज़ा लगा लें कि डीजल मुल्क का सदर बनना चाहता है। अवाम इस्लामाबाद के लिए निकलें, जहाँ रोका जाए वहीं बैठ जाएँ। मुझ पर मुकद्दमात बना लें, मैं नहीं घबराता। में शीश पर ग्लेशियर फटने से तबाहकारियां। शारा कराक्रम पर बना हसनाबाद पुल टूट गया। पुल की बंदिश से मुर्तज़ाबाद तक अलियाबाद सेक्शन बंद। फंसे सयाहों को शारा नगर के जरिए निकाला जा रहा है। हुकाम के मुताबिक पानी का रेला गुजर गया। बहाव मामूल पर आ गया। नाले के दोनों अतराफ ज़ेरे काश्त शुदा ज़मीनें और मकानात तबाह हो गए। चेयरमैन NHA का हुंजा का दौरा। कहा, 1 महीने से पहले आरज़ी पुल तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीश पर ग्लेशियर झील से पानी की अखराज से होने वाली तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। नुकसानात और मुतासरा आवाम के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई। 2 बिजली घर मुतासर होने का तखमीना लगाने की भी हिदायत। पंजाब और सिंध में पानी का बहरान। जामशोरों में कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत 57% तक पहुंच गई। कराची को पानी सप्लाई में भी कमी। गुड्डू बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरें बंद। सखर बैराज पर पानी की स्टोरेज में 52% कमी। शहदाद कोट, मटियारी, सांघर समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुल्तान की शुजाबाद ब्रांच बंद होने पर भी किसानों का मुजाहरा। कहा, पानी की कमी से आम के बागात मुतासर हो रहे हैं। PTI का पीपल्स पार्टी पर सिंध में पानी चोरी करने का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग हैं। इमरान इस्माइल बोले, खुर्शीद शाह सिंध के पानी से वडेरों की ज़मीनें आबाद कर रहे हैं। पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें हड़पने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर। कीमत 600 रुपये किलो तक जा पहुंची।
कराची में गोश्त 570 से 600 रुपये में फ़रोख्त, हैदराबाद में 600, कोयटा में कीमत 650 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई, मुल्तान में 500, रावलपिंडी में 520 रुपये में फ़रोख्त होने लगा, लाहौर में कीमत 450 रुपये तक जा पहुँची, पेशावर में भी फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये इजाफा। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे की सप्लाई बहाल होने के बावजूद कीमत कम ना हुई। 20 किलो वाला आटे का थैला 1400 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। डीलर्स ने सरकारी कोटा ना मिलने से कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक़ हुकूमत ने 4 साल में मुल्की कर्ज दुगना कर दिया, गरीब आवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई, बहुत से फलाही मंसूबे इल्तिवा का शिकार रहे। PTI हुकूमत ने कौमी मफाद के मनाफी काम किया, बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं, आटे और अद्वियात की कीमतें कम करने के लिए कोशां हैं। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद महंगाई हो गई, रुपए की कदर गिरना शुरू हो गई, महंगाई पर कोई सवाल और जवाब नहीं हो रहे। हमारे दौर में टमाटर 4 रुपये महंगा होता था तो शोर पड़ जाता था। आवाम से पूछें घी की क्या कीमत है, डीजल और पेट्रोल कितने का है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है, हिकमत और मुशावरत से फैसले करना होंगे, सबको मिलकर चैलेंजेस से निपटना होगा। उम्मीद है कि हमारा वतन तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में खड़ा होगा। असद उमर ने कहा, नाअहल इम्पोर्टेड कठपुतलियों का दावा हर दावा झूठा है, हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। नाअहल गुलदस्ता जब तक हुकूमत करेगा मईशत का बेड़ा गर्क होगा। एक ही माह में महंगाई की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। हमाद अजहर बोले, दोस्त ममालिक ने इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई लिफ्ट नहीं करवाई। IMF के मामले पर इबाहम जारी है, 2 माह पहले तक पाकिस्तान में ऐसा बहरान नहीं था। MQM रहनुमा नसरीन जलील को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर इरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन वापडा का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी की नसरीन जलील को गवर्नर सिंध तजवीज़ करने पर तनकीद। कहा, नसरीन जलील ने 18 जून 2015 को भारतीय हाई कमीशन को ख़त लिखा, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ भारत से ताउन मांगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के साथ शहरों को जैम करने का प्लान, बड़े शहरों की बंदिश के लिए पॉइंट्स तय करने हैं। पार्टी कायदीन को गिरफ्तारी से बचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में लाखों अफराद को लाया जाएगा, जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल दी जाएगी। इमरान खान की PTI के मुनहरिफ फरकान पर तनकीद। कहा, लोटे जहां भी गए उनके खिलाफ नारे लगेंगे, एक नारा गद्दार और दूसरा ज़मीर फरोश का होगा। बड़े लोग तो छोड़ें, अब स्कूल के बच्चों को भी लोटे का मतलब मालूम है। खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ एक लोटा निकला, बताया गया है कि अभी तक इसने पेशावर आने की जुर्रत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की परवेज़ इलाही की तारीफ। कहा, रेस्क्यू 1112 परवेज़ इलाही का मंसूबा था। 2008 में पंजाब में हमारी हुकूमत आई, रेस्क्यू 1112 का दायरा कार पंजाब भर से वसी किया, क्योंकि ये परवेज़ इलाही नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा था। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त इलाज का वादा किया। शहबाज शरीफ को इल्म ही नहीं, यहाँ इलाज पहले ही मुफ्त है, आवाम की जेबों में सेहत कार्ड मौजूद है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, बैरूनी साजिश के जरिए आइन, जमहूरियत और कानून का कत्ल किया गया। बैरूनी साजिश की तस्दीक के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। अदलिया, अरकान असम्बली और सियासी जमातों का किरदार इंतहाई अहम और उनका अमल कौम के सामने है। इमरान खान से उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात की मुलाकात। करारदाद में कहा, इस्लामोफोबिया के तदारुक और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए इमरान खान की गैर मामूली खिदमत हैं। साजिश की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम और तहकीकात के मुतालबे की तायद का ऐलान।
रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, मदीना मुनव्वरा वाक़े में गिरफ्तार 2 अफराद का ताल्लुक नून लीग से है। मुलजिम फैसलाबाद के हैं। राना सनाउल्लाह FIR इमरान खान के खिलाफ कटवा रहे हैं। इमरान खान ने 1.5 अरब मुसलमानों की तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ के कपड़ों से आटा सस्ता नहीं होगा। फ्लैट बेचकर पैसे वापस लाएं, महंगाई कम हो जाएगी। पेशावर में तहरीक इंसाफ का यूथ विंग कन्वेंशन। मुराद सईद ने कहा, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद गैर मुल्की मरासले के बाद आई। सिंध हाउस में मंडी लगाई गई। इमरान खान ने अमरीकी अड्डे देने से साफ इनकार किया। शहबाज शरीफ ने कौम को भिखारियों के लक़ब से पुकारा। खुददारी की कीमत अदा करनी पड़ती है। वज़ीर आला पंजाब ने जेलों में बेहतरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी जेलों के निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात देगी। अब्दुल अलीम खान कमेटी के कन्वीनियर होंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, आयशा चौधरी, उनीज़ा फातिमा और अली रज़ा कमेटी का हिस्सा। खबरदार, सिंध के मुख्तलिफ अजला में 5 रोज़ तक हीट वेव की पेशगोई की गई है। दादू, बदीन, ठट्टा में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं। लाहौर के इलाके कोट लखपत में फायरिंग से डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूल ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उनकी अहलिया भी डॉक्टर थीं। बन्नू में बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। 2 किलो बम नाकारा बना दिया।